हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, पिछले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के ऊपर चर्चा किया था और राष्ट्रपति में हम लोग राष्ट्रपति के ऊपर जो प्रथम था उसके ऊपर प्रथम यानी कि पार्ट 1 के ऊपर बात किया था। दोस्तों, आज उसी के आगे हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 की बात करेंगे। और पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल 52 से 55 तक की बात की थी, यानी अनुच्छेद 52 से 55 तक की बात की थी। आज फिर 56 से हम लोग शुरू करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और आज की क्लास को शुरू करते हैं। मित्रों, आप सभी लोग जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपका जो पूछा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कार्यकाल दोस्तों आर्टिकल 56 में है। यहाँ पे अनुच्छेद 56 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे देखिए, नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो सामान्यतः कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष, ठीक है। लेकिन यदि किसी कारण से यदि 5 वर्ष से पहले इसका पद रिक्त हो जाता है तो पुनः जो चुनाव होंगे वो 6 माह से भीतर करवाए जाएंगे और पुनः चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति का सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो तो 5 वर्ष होता है, लेकिन यदि किसी कारण से अगर पद 5 वर्ष से पहले रिक्त हो जाता है तो जो पुनः चुनाव किए जाएंगे वो 6 माह से भीतर करवाए जाएंगे और पुनः चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव मतलब जो पुनर्चुनाव होता है, पुनः चुनाव वो पूरे वर्ष के लिए होता है या फिर शेष अवधि के लिए? तो दोस्तों पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नोट में अगला महत्वपूर्ण बात ये आपको दिया गया है, राष्ट्रपति और पंचायती राज का चुनाव 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर, तथा अन्य के जो लिए चुनाव हो यथाशीघ्र होगा। यानी कि भारत के संविधान में साफ साफ शब्दों में ये कहा गया है कि एक तो राष्ट्रपति और दूसरा कौन? पंचायती राज। राष्ट्रपति और पंचायती राज ये दो ऐसे हैं, यदि इनके पद पर रहते हुए निधन हो जाता है या फिर किसी भी कारणवश ये इसका पद जो होता है वो पूरे समाप्त होने से पहले ही रिक्त हो जाता है, तो इनका जो चुनाव किया जाएगा वो 6 माह के भीतर करवाए जाएंगे। ये फिक्स है, ठीक है। बाकी जितने भी अन्य हैं उनका चुनाव के लिए जो संविधान में लिखा गया है यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यथाशीघ्र में भी कम से कम कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, ये नहीं है, बस यथाशीघ्र शब्द का प्रयोग है। दूसरा नोट में देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव पूरे 5 वर्ष के लिए होता है तथा अन्य के लिए शेष अवधि के लिए, यानी कि तो राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति, इनका जो पुनर्चुनाव होता है वो पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। बाकी का जो है अन्य शेष अवधि के लिए, यानी कि ग्राम पंचायत राज जो है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में किसी का पद रिक्त हो जाता है तो मान लीजिए कि 5 वर्ष का पद है और 2 वर्ष चला और पद रिक्त हो गया तो पुनर्चुनाव 6 माह के भीतर किए जाएंगे, लेकिन पुनर्जो चुनाव होगा वो मात्र 3 वर्ष का होगा, क्योंकि 2 वर्ष पूरा हो चुका है, 5 वर्ष का पद है तो 3 वर्ष ही बचा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है, इनका जो होगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। मान लीजिए 1952 में चुनाव, तो 1900 पूरा 5 वर्ष 57 तक चलेगा, ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से। तो चलिए फिर इसके आगे समझते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कौन सा हो जाएगा सही उत्तर?
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 57। ठीक है, अब देखिए नोट में यहाँ पे लिखा गया है, भारत में एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार, अब एक से अधिक बार कितनी बार, तो कोई उल्लेख नहीं, एक से अधिक बार इस बात का कोई उल्लेख नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, यह बात लिखा हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने है। देखिए इसको, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता का जो उल्लेख है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58। अब देखिए राष्ट्रपति का पद हेतु यहाँ पे योग्यता तो दिया गया है, लेकिन क्या है योग्यता, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति पद हेतु निम्न योग्यताएं हैं। निम्न योग्यताएं हैं कौन कौन? एक नंबर देखिए, सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो। वह क्या हो दोस्तों? भारत का नागरिक हो। दूसरा देखिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो चुका हो, यानी कि यदि वो 34 वर्ष का होगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए। साथ ही तीसरा बात है, लाभ के पद पर ना हो, और चौथा है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और पांचवा है पागल और दिवालिया न हो। तो यह जो दोस्तों 5 आपका योग्यता है, यदि ये कोई व्यक्ति पूरा करता है इन पांचों योग्यताओं को, तभी वह राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 हमारे सामने है, राष्ट्रपति पद की शर्तें का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी अनुच्छेद 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रपति पद की शर्तें का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 59 आर्टिकल 59। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है कि राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62, और ऑप्शन डी है, यहाँ पे डी कर लीजिएगा, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 63। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। नोट में देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और राष्ट्रपति शपथ जो ना लेता है ना, वो संविधान की रक्षा और नागरिकों के कल्याण के लिए लेता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। नियुक्त के ऊपर ध्यान दीजिएगा, नियुक्त करेगा, वह प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 76(1), ऑप्शन सी अनुच्छेद 77(1), ऑप्शन डी अनुच्छेद 78(1). तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या होगा, अनुच्छेद दोस्तों 75(1), अनुच्छेद 75 फर्स्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 हमारे सामने है, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर।
प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। आपने पढ़ा कि जो राष्ट्रपति है इसको शपथ कौन दिलाता है? इसको तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन जो राष्ट्रपति है दोस्तों यह जो है प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाता है। ठीक है मित्रों, इसके आगे देखते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, पूछा गया है विदेशी राष्ट्रों में राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए विदेश मंत्री, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? विदेशी राष्ट्रों में राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा आपका ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है ना। चलिए फिर प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो अब बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? दोस्तों राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। प्रश्न संख्या 10 के ऊपर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रपति मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन के नियम तैयार करेगा, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 77, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 78, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 79। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? राष्ट्रपति मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन के नियम तैयार करेगा, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 77, 77। ठीक है मित्रों, चलिए फिर नोट में देखिए क्या क्या दिया गया है। नोट में आपको बोला गया है कि राष्ट्रपति केंद्र की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने हेतु अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यानी कि राष्ट्रपति केंद्र की सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने हेतु अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और दूसरा नोट है, दूसरा दोस्तों, राष्ट्रपति केंद्र में CAG नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, मतलब CAG का मतलब नियंत्रक, क्या होगा यहाँ पे, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। और इस महान्यायवादी की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसके आगे देखिए, राष्ट्रपति केंद्रीय स्तर के आयोगों का गठन करता है, ठीक। वह इन आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। यानी कि जो तो राष्ट्रपति है वो तो केंद्रीय स्तर के आयोगों का गठन करता है, वह इन आयोगों में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन संसद के गठन में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधानसभा। तो एकदम आसान क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से कौन संसद के गठन में भाग नहीं लेता है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी होगा, विधानसभा। विधानसभा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भी भाग लेता है, लोकसभा भी भाग लेता है, राज्यसभा भी भाग लेता है संसद के गठन में। प्रश्न संख्या 12 है, संसद के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, यह है अनुच्छेद 79, ऑप्शन ए बी है 80, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 81 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 82। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? संसद के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मित्रों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 79। ठीक है ना, अनुच्छेद 79 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 को हम अब लोग समझते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, ऑप्शन बी अनुच्छेद 83, ऑप्शन सी अनुच्छेद 81(1), ऑप्शन डी अनुच्छेद 82। तो यहाँ पे आप ही बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 83। ठीक है ना। अनुच्छेद 83 में 83 के तहत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, और ये 12 सदस्य कहाँ कहाँ से होने चाहिए? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इन 4 क्षेत्र से होने चाहिए। हालांकि नीचे लिखा भी गया होगा, हाँ यहाँ पे लिखा ही गया है। ये 12 सदस्य, कौन 12 सदस्य? तो जो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है 83 के तहत, उसी 12 सदस्य जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से होने चाहिए? तो एक तो कला से, दूसरे साहित्य से, तीसरे विज्ञान से, और चौथे समाज सेवा से विशेषज्ञ होने चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। प्रश्न संख्या 14 हमारे सामने आ चुका है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता था, इस किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 231, ऑप्शन सी अनुच्छेद 331, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता था, किस अनुच्छेद के अनुसार? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 331। ठीक है, 331 के अनुसार नियुक्त करता था। लेकिन आप जानते हैं कि 2020 में, सन 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ मोदी सरकार द्वारा। मोदी सरकार में 104वां संविधान संशोधन हुआ 2020 में, और उसके द्वारा क्या किया गया कि जो आंग्ल भारतीयों के मनोनीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन की नियुक्ति होती थी। इसी को 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा आंग्ल भारतीयों के मनोनीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों 2 का मनोनीत होता था, इस मनोनीत को बैन कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2020 में। प्रश्न संख्या 15 है। सामान्य अभिभाषण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 82, ऑप्शन बी अनुच्छेद 83, ऑप्शन सी अनुच्छेद 86, ऑप्शन डी अनुच्छेद 89। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। सामान्य अभिभाषण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अनुच्छेद 86, आर्टिकल 86 दोस्तों, सामान्य अभिभाषण। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। फिर प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16 है, विशेष अभिभाषण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 82, ऑप्शन बी अनुच्छेद 83, ऑप्शन सी अनुच्छेद 86 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 87। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। विशेष अभिभाषण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों सामान्य अभिभाषण 86 में था और विशेष अभिभाषण 87 में है, यानी कि 86 और 87 में अभिभाषण की बात की गई है। इसमें तो सामान्य है और इसमें जो है दोस्तों वो है विशेष। ठीक है ना मित्रों। देखिए अब नोट में महत्वपूर्ण बातें दी गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति संसद के सत्रों को संबोधित करता है। ठीक है, संसद के सत्रों को संबोधित करता है। और आप जानते हैं कि संसद में 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र,
मानसूनी सत्र, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, तो ये मानसूनी या फिर शीतकालीन अगर राष्ट्रपति संबोधित नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन जो बजट सत्र है इसको संबोधित करना अनिवार्य है। यहाँ पे लिखा गया है बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है कौन? राष्ट्रपति। बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। और तीसरा नोट है, इस संविधान में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो केंद्र की मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। आपने देखा ना, सामान्य अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, ये सब केंद्र की मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है दोस्तों। रेडी। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रपति के पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं। इसमें अधिक से अधिक बातें जानने की कोशिश की और सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। साथ ही दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।